ऑलराइट एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म को एफ थीटा डी थीटा। फिर सेकंड बैटरी देखनी पड़ेगी, बैटरी है कि नहीं। ठीक है, अभी है। ठीक है, हम लोगों ने पहले फॉर्म में देखा था कि इंटीग्रेशन एफ क्रॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, इस फॉर्म का हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग टाइप 2 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब आज इन प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हमारा टाइप को इंटीग्रेशन। अज्यूमिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ फॉर सच केस हम लोग एक कॉन्टूर कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं वो बता देता हूँ। अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का केस होता है, वी इन डेप्थ हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि कॉन्टूर का सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब खाली फुर्सत में। तो एक आर माइनस आर टू आर गामा आर का एक कॉन्टूर कंसिडर करेंगे, जिसमें ओरिएंटेशन होगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, ये हमारा कॉन्टूर है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग अपने इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले तो हम लोग अपने इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी complex integration C, this is C is our contour f of z dz में, that will be equal to limit r tends to infinity integration minus r से r f of z dz plus integration over this gamma r f of z dz, ठीक है। हम अपने इंटीग्रेशन को फिर अब ब्रेक करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सी को ओवर द कॉन्टूर, ठीक है। पहले तो हम लोग गए माइनस आर से आर, फिर हम लोग चले इस कर्व के ऊपर सी आर या गामा आर के ऊपर, ठीक है। तो हमारा नेट इंटीग्रेशन कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी विल बी द सम ऑफ द इंटीग्रेशन अलोंग दिस एंड दिस। ये इसलिए किया है क्योंकि देखो एग्जैक्टली कभी कभी होता क्या है, हमारा फंक्शन जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स अगर एक्स हो जाए, तो इन जनरल इसे हम लोग कहते हैं कॉची प्रिंसिपल वैल्यू। ये अभी हम लोग सिर्फ नाम इसका जान लेते हैं, क्यों कभी कोई यूज़ होता है। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन इस तरह का है, जो अब यहाँ पे हुआ क्या कि इस फंक्शन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन कॉची प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस आर से आर एक्स से डी एक्स, इसका इवेल्युएशन करेंगे हम लोग। तो लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो माइनस आर से आर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सी कॉची प्रिंसिपल वैल्यू की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नॉट डिफाइन होगा, तो इसीलिए कॉची प्रिंसिपल वैल्यू अभी ज़्यादा इस पर हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रॉब्लम के ऊपर कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। इससे अगर हम लोग करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, और ये हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। टू पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यू आई इक्वल टू वन से एन ऑफ जेड इक्वल टू जेड आई एफ ऑफ जेड, ठीक है। ये दैट विल बी अवर फंक्शन। सो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी टू पाई आई समेशन रेसिड्यू z equal to zi minus integration over this zr f of r f of z dz, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर इंटीग्रेशन। हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग अपना ये ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। और गिवन अगर हमारा कंडीशन पी एक्स बाय क्यू एक्स की डिग्री डिग्री मान लेते हैं, अगर डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन ओनली डेल ऑफ आर इंटीग्रेशन ओवर डेल ऑफ आर यू कैन से 0। अब ये इसके बारे में बात करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम अपने इंटीग्रेशन को एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फॉर्मूले देते हैं, कंटूर सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, अपना पहले कॉन्टूर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक सेमी सर्कुलर कॉन्टूर है हमारे पास, लोगों ने लिया है, इसको लेते हैं गामा। ये है आर, ये है माइनस आर, ओरिएंटेशन पॉजिटिवली काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस आर से आर एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर दिस गामा एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। तो हम लोग देखें, सबसे पहले तो सिंगुलैरिटी वाला जो केस लिखा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी कैन क्लियरली सी जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए प्लस माइनस आयोटा बी, बी इज आवर सिंगुलैरिटी पोल्स, सिंपल पोल है हमारे, ठीक है। अब देखते हैं लोग लाई कहाँ करते हैं। मान लेते हैं यार इतना बड़ा है कि अपर हाफ प्लेन में सारे पोल्स लाई कर जाएंगे। तो एक तो माइनस आयोटा ए ऐसे है और माइनस आयोटा बी ऐसे है, आयोटा ए ऐसे है, आयोटा बी ऐसे है। मान लेते हैं ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी, ठीक है। इस तरह से कंडीशन ले लेंगे। बाकी ये देखो रूट्स हमारे कॉन्टूर के बाहर है तो इन पर रेसिड्यू की वैल्यू नहीं आएगी। ये जो रूट्स अंदर है यही का हमारा काम है, ठीक है। तो अब हम लोग देख पाए, अब साथ ही साथ पहले तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी बाकी इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा ए एफ ऑफ जेड प्लस रेसिड्यू एट जेड equal to iota b of f of z, we can get 2 pi I residue is limit z tends to iota a z minus iota a 1 divided by z minus iota a z plus iota a z square plus b square plus limit z tends to iota b 1 divided by z plus iota b z minus iota b z minus iota b z square plus a square, यहाँ से हमारे पास आएगा 2 पाई आई जेड माइनस से, यहाँ से हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 आयोटा ए प्लस 2 आयोटा बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2 पाई आई हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 आयोटा ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई, देखो 2 आई बाहर ही निकाल लेते हैं तो यहाँ से 2 यहाँ बचा से पाई 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन निकाल लिया बाहर तो इसको लिख सकते हैं पाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय ए बी ए प्लस बी। दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन इंटीग्रल एफ ऑफ हमारा था डी जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो हम लोग बचा क्या है, हम लोग जानते हैं कि सी डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इक्वल टू लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस r से r f of z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर दिस गामा r ऑफ दिस f of z dz। तो हमारा फंक्शन जरा लिखते हैं, इंटीग्रेशन गामा r f of z dz it is equal to इंटीग्रेशन dz अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं सकते, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ मॉडुलस लेकर। अब इसकी अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा दिस डी जेड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन साइन को भी हटा दें तो हमारे पास आएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सॉरी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हमारे पास आया मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दिस विल बी ऑलवेज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गामा आर एफ ऑफ जेड डी जेड। अब ये हमारे जानते हैं कि लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको इनफाइनाइट पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो क्लियरली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर दिस गामा of f of z dz tends to 0 as r tends to infinity। तो इंटीग्रेशन c हमारा dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू दिस लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस r से r f of z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर दिस गामा एफ ऑफ जेड डी जेड। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दें अप्लाइंग लिमिट वी गेट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, हमारे पास आई थी पाई डिवाइड बाई ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू आर। अगर करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जेड को एक्स से रिप्लेस कर दें तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ जीरो। तो हम लोग आ गया हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स है तो डी एक्स तो गिवन ही इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये था हमारा टाइप टू। इस तरह से हम लोग अपने टाइप टू इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। एक मैं और लेके देखता हूँ, क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि थोड़ा सा अगर समझ में आया हो तो फिर से समझाता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर। इसका हमें इवेल्युएशन करके प्रूव करना है कि दिस विल बी दिस इज टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर और दिस विल बी पाई बाय रूट टू। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सिंपली अपना सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की लिमिट है तो अपना एक कॉन्टूर कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो कि माइनस आर से आर काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, ये हमारे पास गामा। ठीक है, तो अपने रियल इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। यहाँ से आया हमारे पास सी डी जेड डिवाइडेड वन प्लस जेड टू दी पावर फोर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट
आर टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस आर से आर एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर इस गामा आर एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब इसका सबसे पहले इवेल्युएशन करते हैं रेजिड्यू थ्योरम से। z to the power 4 इक्वल टू माइनस में जिसे हम बोल सकते हैं e to the power i पाई। ठीक है, z to the power z will be equal to e to the power i पाई और 1/4 इसको लिख सकते हैं e to the power i पाई प्लस 2k पाई। ठीक है, बाय 4। तो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे e to the power i के की वैल्यू 0 से i पाई बाय 4। के की वैल्यू अगर 1 लें तो e टू दी पावर 3i पाई बाय 4। के की वैल्यू 2 लें e टू दी पावर 5 i बाय 4। वेट अ सेकंड, चार्जिंग का इशू है, जैसे रिजॉल्व करता हूँ। ऑलराइट, आई होप अब इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ तो हम लोग इस पार्ट पर थे। टोटल 4 रूट्स आएंगे e टू दी पावर आई पाई बाय 4 3 4 7 आई पाई बाय 4। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो e टू दी पावर आई पाई बाय 4 एक रूट यहाँ पर आएगा, यूनिटी सर्कल के ऊपर एक लाई करेंगे, यहाँ आएगा 3i पाई बाय 4 ई टू दी पावर, यहाँ आएगा e टू दी पावर 5i पाई तो 4, यहाँ आएगा e टू दी पावर 7i पाई बाय 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो दो रूट्स हैं यही इसी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें इन्हीं दोनों पर रेसिड्यू की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन टी जेड अपॉन 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू at z equal to e to the power I pi by 4 plus रेसिड्यू z equal to e to the power 3i I by 4। ठीक है, हमारे पास आएगा 2 पाई आई रेसिड्यू। अब देखो, अगर p पी जेड बाय क्यू जेड एक सिंपल पॉलिनॉमियल है जिसमें क्यू जेड हैज सिंपल पोल, देन रेसिड्यू ऑफ पी जेड बाय क्यू जेड एट z equal to z naught b p z naught अपॉन q प्राइम z naught। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वन लिमिट z टेंड्स टू टू द पावर i पाई बाय 4, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन कर देंगे 4z क्यूब प्लस लिमिट z टेंड्स टू टू द पावर 3i पाई बाय 4 बाय 4z क्यूब। यहाँ हमारे पास आएगा 2 पाई आई 1 बाय 4 e to the power 3i pi by 4 plus 1 divided by 4 e to the power I pi by 4। ठीक है, तो ये बेसिकली सेमी चीज लिखिए तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आई, सुनो, दिस विल बी कॉस, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आई माइनस 1/4 ई टू दी पावर आई पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1 बाय प्लस 1/4 ई टू दी पावर आई पाई बाय 4। ठीक है, एक चीज सामने छोड़ो, इसमें ई टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऊपर इनको ले जाते हैं
2 पाई आई/4 दोनों में हाथ गए माइनस e⁻ पाई आई/4 प्लस e⁻माइनस आई पाई/4। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। 2 पाई आई/2 माइनस कॉस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4 माइनस आयोटा साइन पाई/4। माइनस कॉस से माइनस कॉस कट जाएगा तो हमें पाएगा पाई आई/2 -2 आयोटा साइन पाई/4। ठीक है, 2 से ही चले जाएगा, हमारे पास आएगा पाई इंटू साइन पाई/4 दैट इज पाई/√2। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी of our dz divided by 1 plus z to the power 4 it is पाई/√2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यही हम लोग जानते हैं, ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस r से r f of z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर दैट कर्व पार्ट में गामा r f of z dz। गामा r के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रेशन गामा r f of z dz इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा f of z है dz डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4 प्लस 1। दोनों की हर तरफ हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फिर भी गामा r पर हमारी वैल्यू आएगी f of z dz की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z टू द पावर 4 माइनस 1। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करें, दिस विल बी integration dz divided by r to the power 4 minus 1 z equal to r e to the power iota theta था ना। ठीक है, यहाँ से as we put limit r tends to infinity we get integration over this gamma f of z dz equals to 0 as r tends to infinity। So integration c f of dz divided by z to the power plus 4 equal to 1 limit r tends to infinity integration minus r से r f of z dz plus integration over this gamma f of z dz on applying limit r tends to infinity we get this part tends to 0 and we get, और इसकी वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट की है पाई/√2 विल बी लिमिट तो पुट कर देंगे तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और z को अगर x ले लें तो dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास आया इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू पाई/√2। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम से। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। उन होमवर्क क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, पिछले पार्ट में भी कोचिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं दिए थे। पहला क्वेश्चन है मॉड z इक्वल टू 2 z³ डिवाइडेड बाय z² माइनस 4 z माइनस 3 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉसी रेसिड्यू के पहले तो यहाँ पर रेसिड्यू निकालिएगा बैठ के इक्वल टू 3 e टू द पावर z डिवाइडेड बाय z³ प्लस 1 डी। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन मॉड z इक्वल टू 5 dz डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 4। ठीक है, ये कर लेना। अब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
अच्छा, ये टाइप इसमें तो अभी रह गया है। ये टाइप हो गया हमारे से इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स या फिर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो फिर मेरे पास अभी तो एक क्वेश्चन है, फिर इंटीग्रेशन जीरो से 2 पाई साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और ये लिख लो, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू दी पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। इसको लिख लो, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन डी एक्स। इन दोनों को मैं स्पेशली डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।